हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज के वीडियो में भाई बात करेंगे यामा FGX की सीट हाइट के बारे में, क्योंकि 810 mm की सीट हाइट है और जो कम हाइट के लोग हैं उनके लिए शायद ये बाइक कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन ऐसे वर्बली कुछ भी कहना ठीक नहीं है। तो आज की वीडियो में एक प्रैक्टिकल रिव्यू करने वाला हूँ 5.5 इंच, 5.8 इंच और 6 फीट हाइट के बंदे के साथ में, कि सबको बाइक पे बिठा के देखेंगे और देखेंगे कि कितनी क्या कंफर्टेबल ये बाइक हो सकती है, किस हाइट के लिए बेहतर ये बाइक साबित हो सकती है। तो उसमें आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आएगी। और ये रिव्यू करने के लिए मैं आया हूँ सिद्धार्थ ऑटो पे, जो कि मेन खांडसा रोड पे इनका शोरूम है, सेक्टर 10 के नज़दीक। और अच्छी डील्स आप यहाँ से ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं। मेरी हाइट 6 फीट है। अगर मैं इस बाइक पे बैठता हूँ तो भाई आसानी से मेरे दोनों पैर ज़मीन पे टिक जाते हैं और मुझे कोई इशू इस बाइक को राइड करने में नहीं होगा। आराम से मैं अपने पैर टिका के बाइक को लेकर काफ़ी देर तक खड़ा हो सकता हूं। तो 6 फीट हाइट वाले या उससे ऊपर की हाइट है या 1 इंच अगर कम भी है तो भाई बड़ी ही आसानी से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। कोई इशू मेरी तरफ से तो उनके सामने नहीं आएगा। और आज की वीडियो में एक छोटा सा कंपेरिजन भी आपको दिखाऊंगा कि यामा की ही FGS के साथ में, कि उसकी सीट हाइट 790 mm है और FGX की 810 mm है। तो दोनों ही बाइकों में कितना क्या डिफरेंस होने वाला है, अगर आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है। तो पूरा प्रैक्टिकल रिव्यू आज के वीडियो में आप देखते रहिए। भाई FGS, इसकी सीट हाइट है 790 mm। तो इस बाइक पे भी मैं बैठ के देख लेता हूँ एक बार कि कितना क्या आराम रहता है या कितने मेरे पैर टिकते हैं। मेरी हाइट 6 फीट है, मैं आपको बता चुका हूँ। और उससे ये अंदाजा आपको लग जाएगा कि अगर मैं 6 फीट का हूँ तो 6 फीट 2 इंच या 3 इंच का जो आदमी होगा उसके लिए जो बाइक है वो आसान हो सकती है, अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो मेरे पैर तो बिल्कुल जमीन में बिल्कुल आराम से टिक रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं कितनी भी देर बाइक को लेके ऐसे खड़ा हो सकता हूँ, तो उसमें मुझे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो ये बाइक भी यार बड़ी आसानी से मैं राइड कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बैठने में भी ठीक बाइक है। लेकिन इस बाइक की जो सीट है वो थोड़ी सी जरूर हार्ड मुझे लगी है। FGX में जो सीट है वो आपको सॉफ्टर साइड में मिलती है और बैठने में काफी आराम उस बाइक पे आपको मिलने वाला है। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है या 6 फीट से ऊपर है तो आप FGX के लिए बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं, कोई इश्यू आपको नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो उसका भी एक प्रैक्टिकल रिव्यू अब एक बार हम करके देख लेते हैं कि कम हाइट के लोगों के लिए कैसी क्या ये बाइक या फिर FGX जो है वो साबित हो सकती है। तो ये मीडियम हाइट का एक और भाई हमारे साथ है, मिस्टर कपिल। तो इनको भी एक बार बाइक पे बिठा के देखेंगे कि कितना क्या फ़र्क है जो वो दिखता है। तो इनकी हाइट है 5 फीट 8 इंच के लगभग। तो एक बार 5-8 के बंदे को भी बिठा के देख लेते हैं बाइक पे कि कैसा क्या फ़र्क उनको महसूस होता है। तो इनका जो पैर है वो अच्छी तरह से नीचे टिका हुआ है और दोनों तरफ के जो पैर हैं वो भाई नीचे टिके हुए हैं FGS पे बैठने के बाद। अब इन्हीं भाई साहब को एक बार FGX पे बैठा के देखेंगे कि उस बाइक पे इनके जो पैर हैं वो ढंग से टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते हैं। तो अब इनको एक बार बिठा लेते हैं FGX पे। बैठो, स्टैंड हटाओ। तो FGX पे भी जो इनके पैर हैं भाई नीचे आराम से टिके हुए हैं, दोनों साइड के पैर। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है FGS में और FGX में कि बहुत ज़्यादा सीट हाइट का फ़र्क है। उस बाइक को भी और इस बाइक को भी ये आसानी से राइड कर सकते हैं। तो 5-8 अगर आपकी हाइट है, 5-7 भी है, तो आपको कोई इशू इस बाइक को चलाने में नहीं होने वाला है। काफ़ी कंफर्टेबल बाइक आप लोगों के लिए साबित होगी। कि भाई साहब उमेश जी हमारे साथ हैं जिनकी की हाइट 5.5 इंचज़ है। तो आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार उमेश जी की हाइट भी नाप के दिखा देता हूँ कि कितनी इनकी हाइट है। एक बार दबाना उमेश जी। की हाइट 5.5 इंचज़ है। तो उमेश जी एक बार बैठ के दिखाइए बाइक पे। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 790 mm है। और स्टैंड हटाने के बाद उमेश जी का जो पैर है इस साइड से नीचे टिका हुआ है। एक बार उस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। उस साइड का जो पैर है वो इतनी आसानी से नीचे नहीं टिका है, तो ये हार्डली अपना जो टोए है वो ज़मीन में टच कर पा रहे हैं। लेकिन बाइक को राइड बड़ी आसानी से ये कर लेते हैं। खैर बाइक राइड करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जाम वगैरह में अगर आपके पैर ढंग से नीचे नहीं टिकते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू हो सकता है।
तो ये FG-S वेरिएंट है। इसमें जो पैर हैं वो आप देख सकते हैं उमेश जी के कितने नीचे टिक रहे हैं, कितने नहीं टिक रहे हैं। और अब बात करते हैं FG-X की कि इसकी सीट हाइट पे उमेश जी को बैठने में कितना इशू होगा, नहीं होगा। तो उमेश जी एक बार इस सीट पे आपको बैठ के दिखाने वाले हैं कि 2 सेंटीमीटर सीट हाइट ऊंची है, फिर भी कितना क्या जो पैर है वो नीचे टच होता है या नहीं होता है, वो चीज़ आपको एक बार देखनी है। स्टैंड हटाओ। तो उमेश जी ने एक साइड का पैर नीचे टिका लिया है, अब दूसरी साइड का पैर देख रहे हैं। तो उसमें भी जो लेवल आपको FG-S में दिख रहा था उतना ही या उसमें थोड़ा बहुत 19-20 का जो फ़र्क है वो यहाँ आपको दिख रहा है। तो भाई उमेश जी की हाइट है 5.5 इंच, तो उस हिसाब से यानी कि जो टोए हैं वो ज़मीन में टच हो सकते हैं, बाकी जो पूरा पैर है वो आसानी से ज़मीन में नहीं टिक पाएगा क्योंकि 810 mm की जो सीट हाइट है वो है। तो अगर आपकी हाइट भी 5.5 है तो आप टेस्ट राइड एक बार ज़रूर लेके देखें, उसके बाद ही फाइनल करें कि आपने FG-S लेनी है या फिर FG-X लेनी है। तो उमेश जी ने जैसा कि आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, तो आसानी से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाइट के लोगों के लिए ये बाइक अच्छी होगी या नहीं होगी, और कितनी हाइट का आदमी इस बाइक को आसानी से राइड कर सकता है, चला सकता है। तो उमेश जी आपने दोनों बाइक्स पे बैठ के देख लिया है, अब कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है वो आप एक बार बता सकते हैं हमें? दोनों बाइक में ये फर्क है, बस 19-20 का डिफरेंट है। बाकी तो ठीक है, मतलब कि जैसे कि FG-S और FZ-X में थोड़ा सा नॉर्मल फर्क है। जैसे कि इसकी सीट थोड़ा सा नीचे है, उसकी थोड़ा सी ऊंची है सीट, बाकी तो 19-20 का सर फर्क है बस। हाँ, क्योंकि पैर तो आपके इस पे भी ढंग से नहीं टिक रहे हैं, उस पे भी टोए टच हो रहा है, आगे का बस थोड़ा सा पंजा टच हो रहा है, और उस पे भी कोई बहुत ज़्यादा पैर टच नहीं हो रहे हैं। राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, तो आप जाम वगैरह में चला लेते हैं आसानी से इस बाइक को? आराम से चल जाती है बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है राइड करने में, मोड़ने में। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राइड करना तो आसान बात है, लेकिन जाम वगैरह में आपको जब पैर टिका के थोड़ी बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है तब शायद थोड़ा बहुत इशू हो सकता है कि पंजे पंजे पे बाइक को रोकना पड़ता है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने प्रैक्टिकल करने में हमारी हेल्प की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये था आज का रिव्यू कि 5.5 इंच का जो आदमी है वो भाई बड़ी ही आसानी से इस बाइक को राइड शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा जो पैर है वो नीचे टच नहीं हो रहा है। खाली पंजे पंजे पे अगर आपको बाइक चलाने की आदत है तो आप इस बाइक को चला सकते हैं। उसके बाद अगर 5.8 इंच की बात करें तो 5.8 इंच या फिर 5.7 इंच भी अगर हाइट है तो फिर आपके लिए कंफर्टेबल बाइक शायद हो सकती है। और बाकी रही बात 6 फीट की, तो 6 फीट या उससे ऊपर 2-3 इंच 4 इंच का अगर कोई बंदा है, 6-5 तक है, तो उसके लिए भाई परफेक्ट बाइक साबित हो सकती है। ऊंची सीट है, और जब आप 6.5 इंच की हाइट के साथ इस बाइक पे बैठेंगे तो कोई ऐसा इशू आपको नहीं लगेगा, या लुक भी बेकार शायद नहीं लगेगी कि बहुत लंबा आदमी है लेकिन बहुत छोटी सी बाइक है। तो उस लिहाज से लंबे लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बाइक है। तो भाई यही था आज का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।